नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या की कथा। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात हैं जो सोमनाथ में निवास करती हैं और उनकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोद 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अछोदा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अछोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा कि हे पुत्री, दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अछोदा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अछोदा अपने पितरों के पैरों में गिर कर रोने लगी। तब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम महर्षि पराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य 100 में जन्म देती हुई तुम अंत में श्राप मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में ही आ जाओगी। पितरों के यह वचन सुनकर अछोदा शांत हो गई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस्या के नाम से जानी जाओगी। जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उससे बीते 14 दिन का, जिससे मैं पितरों को तृप्त कर सकता है। और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है और इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को, और यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।